तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोरे के साथ तमाम आलम इस्लाम को आज 20वीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही आज हमने आपकी खिदमत में 3 सवाल किए थे। पहला सवाल वो था कि भारत की सरजमीन पे वक्त के बादशाह वो महान वली कामिल कौन है जो कोई भी मज़ार पाक पे जाता था, सलाम पेश करता तो उनको सलाम का जवाब मिलता। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि गुजरात की सरजमीन पे वो महान वली कामिला कौन है जिसने ज़मीन को कहा, ए ज़मीन मुझे जगह दे दे, आज मुझे तेरी गोद में आराम करना है। उस महान वली कामिला का नाम बताना है। और तीसरा सवाल, कच्छ मांडवी की सरजमीन मच्छी पीठ में आज से तकरीबन 150 साल पहले एक तकरीर का आयोजन किया गया। ईद मिलादुन नबी की निस्बत से 12, गौसे आज़म की निस्बत से 11 और माह मुहर्रम की निस्बत से 10 तकरीर का आयोजन, जिस तरह से मांडवी की सरजमीन पे सबसे पहली मर्तबा किस महान वली कामिल ने उस तकरीर का आगाज़ किया। तो हमारा आज आपकी खिदमत में 3 सवाल थे। पहला सवाल, भारत की सरजमीन पे वो महान वली कामिल, वक्त के बादशाह, वो महान वली कामिल थे जिसका नाम है आलमगीर औरंगजेब बादशाह। आलमगीर औरंगजेब बादशाह, जिनका मुकद्दस दरबार औरंगाबाद के पास खुलदाबाद पड़ता है, वहां वो आराम करते हैं। और इनके पास कई सारे बुजुर्गान दीन औलिया कराम, इनमें से 22 ख्वाजा भी वहीं आराम करते हैं। 21 ख्वाजा और 22 ख्वाजा वहीं आराम करते हैं। और उस जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहरन मुबारक भी उस मुकद्दस जगह पे है। तो औरंगजेब बादशाह है। औरंगजेब बादशाह वो महान हस्ती है, कोई भी मज़ार पाक पे जाता तो सलाम पेश करता तो उसको सलाम का जवाब मिलता। एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जब औरंगजेब बादशाह की हाजिरी हुई, दरबार में जा रहे थे, इस दौरान एक नाबीना दरबार के सामने खड़ा होकर यही मांगता था, ऐ मेरे ख्वाजा मुझे आंखें दे दे, ऐ मेरे ख्वाजा मुझे आंखें दे दे। वो पुकारता था। औरंगजेब बादशाह इनके पास करीब गए और कहने लगे, ए फकीर क्या मांगता है? उस नाबीने ने कहा, बहुत बरसों से आंखें मांगता हूं, नाबीना हूं, मेरे ख्वाजा ने मुझे अभी तक दी नहीं। औरंगजेब बादशाह ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता, यह अताए रसूल का दरबार है, हिंद के बादशाह का दरबार है, यहां कोई आए और खाली हाथ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, यहां खड़ा रहे, मैं दरबार में हाजिरी दे के आता हूं, दुआ मांग के आता हूं, इतनी देर में अगर तेरी आंखें नहीं आई तो समझ लेना तेरी गर्दन इस तलवार से अलग कर दूंगा। वहां 2 सिपह सालार खड़े कर दिए और औरंगजेब बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने गए। पहले सलाम पेश किया, जवाब नहीं मिला। दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, जवाब नहीं मिला। तीसरी मर्तबा जब सलाम पेश किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उस सलाम का जवाब दिया। औरंगजेब बादशाह ने कहा, ए गरीब नवाज, मैंने 2 मर्तबा पहले भी सलाम किए थे, आपने जवाब नहीं दिया। मेरे ख्वाजा ने जवाब दिया, तुम जब पहली मर्तबा सलाम किए तब मैं खाना काबतुल्ला शरीफ में था, उस नाबीने के लिए, आंखों के लिए दुआ मांगता था। दूसरी मर्तबा जब तूने सलाम किया तब मैं गुंबद खजरा हुजूर पाक की बारगाह में था, उस नाबीने के लिए, आंखों के लिए इल्तिजा करता था। और तीसरी मर्तबा जब तूने सलाम किया तब मैंने इस सलाम का जवाब दिया। इतनी देर में औरंगजेब बादशाह जब दुआ पढ़ के बाहर निकले, उस नाबीने की आंखें आ गई। ये है औरंगजेब बादशाह। औरंगजेब बादशाह तो बहुत इतिहास हिंदुस्तान की सरजमीन पे है। एक मर्तबा काशी विश्वनाथ की सरजमीन पे एक अद्रेमान कोटवाल था। उस जमाने में एक ब्राह्मण पंडित की बेटी जिसका नाम है शकुंतला, इसकी दास्तान तो लंबी चौड़ी है।
लेकिन शॉर्ट में मैं बताता चलूं। अद्रेमान की बद नजर उस ब्राह्मण पंडित की बेटी शकुंतला पे पड़ी। यही इरादा, बस मैं इससे शादी कर लूं। रिश्ता भी भेज दिया, मोहलत भी दे दी, लेकिन ब्राह्मण पंडित परेशान था। उसकी बेटी ने कहा कोई चिंता मत कीजिए, वक्त का बादशाह आलमगीर बादशाह अभी है, मैं उसके पास जाऊंगी, इसका फैसला वही करेंगे। उसकी बेटी, ब्राह्मण पंडित की बेटी, यहां से लड़के का कपड़ा पहन के निकलती है और पापा को कहती है मैं आपकी इज्जत हूं, टेंशन मत लेना। बस कपड़ा पहन के निकल गई। औरंगजेब बादशाह की बारगाह में जुम्मे के दिन औरंगजेब बादशाह जामा मस्जिद से जब बाहर निकलते और एक सीढ़ी उतरते, एक गुलाम को आजाद करते, इसी तरह लास्ट की सीढ़ी पे वो लड़की लड़के का कपड़ा पहन के खड़ी थी। औरंगजेब बादशाह सबको मुसाफा करते। जब उस लड़की के पास पहुंचे तो उस लड़की ने अपने हाथ लंबे किए औरंगजेब बादशाह का हाथ पकड़ने के लिए। औरंगजेब बादशाह ने अपना हाथ वापस खींच लिए। तब उस लड़की ने कहा क्यों, सबको आपने हाथ दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? औरंगजेब बादशाह ने कहा सबको मैंने हाथ दिया, वो इंसान है, तू इंसान नहीं औरत है, तू लड़की है, इसीलिए मैंने तुम्हें हाथ नहीं दिया। उस लड़की ने कहा नहीं मैं लड़का हूं। औरंगजेब बादशाह कहती है लड़के का कपड़ा पहन के कोई लड़का नहीं बन जाता, तो लड़की है, इसीलिए मैं आज तक गैर महरम को अभी तक मैंने हाथ नहीं दिया, इसलिए तेरे हाथ में भी मैं अपना हाथ नहीं देता। जो दास्तान थी उस शकुंतला ने औरंगजेब बादशाह को सुनाई। औरंगजेब बादशाह ने कहा जाओ तुम बेटी शादी कर लो, शादी की तैयारी कर लो। बस वहां से निराश होके अपने घर पे आई, शादी की तैयारी हो गई, अब्दुर्रहमान की बारात आ गई। उस दौरान औरंगजेब बादशाह वहां फकीरी वेश में आ गया और अब्दुर्रहमान को कहने लगा कौन है तू? वो कहता है मैं यहां का कोटवाल हूं। और ये लड़की कौन है? ये ब्राह्मण पंडित की लड़की है। इसकी उम्र कितनी है? तकरीबन 20 साल की उम्र थी। तब उसने कहा 20 साल की। और अब्दुर्रहमान तेरी उम्र के 60 साल की। औरंगजेब बादशाह कहता है तुझे शर्म नहीं आती? इससे शादी करता है, बेटी जितनी है तेरी। औरंगजेब बादशाह ने खुली तलवार से अब्दुर्रहमान की गर्दन अलग कर दी। तब वो बेटी ने कहा आपने तो वहां कहा था शादी कर लो, आप यहां क्यों आ गए? उस शकुंतला को औरंगजेब बादशाह ने कहा बेटी सबसे पहले तो पानी भर के आ। बेटी ने जब पानी भर के आई तब औरंगजेब बादशाह उस पानी पी के बाद में कहा बेटी तुम जब से गई हो तब से आज तक पानी का घुट और अनाज का दाना मैंने अपने मुंह में नहीं डाला, क्योंकि मैं तेरा फैसला न कर लूं। आंखों से देखी हुई चीज, कानों से सुनी हुई चीज को मैं एतबार करता हूं, इसलिए आज मैं तेरे इस मौके पे आ गया। यह है औरंगजेब बादशाह। और जो ब्राह्मण पंडित था वो औरंगजेब बादशाह पे खुश हो गया। औरंगजेब बादशाह पानी पी के उसी जगह पे दो रकात नफल अदा की शुक्राने की, और उसी जगह पे ब्राह्मण पंडित ने औरंगजेब बादशाह के नाम की इबादत का बनाई। ये है औरंगजेब बादशाह, इंसाफ अदल इंसाफ करने वाला, वक्त का बादशाह औरंगजेब बादशाह। हमारा ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, गुजरात की सरजमीन पे वो महान वली कामिला है मीरा दातार की मां साहिबा, रास्ती अम्मा, जन्नती अम्मा, जो जमीन को कहा ए जमीन आज मुझे जगह दे दे, मुझे आराम करना है, इसलिए कि इनके शोहर दोस्त मोहम्मद उर्फे दोसू मियाँ, अहमद साहब बापू जो अहमदाबाद के शहंशाह है, उनके लश्कर के सिपह सालार थे। उसी वक्त उससे पहले अहमद साहब बापू ने दोसू मियाँ को कहा था कि तुम्हारे आसपास के गांव वालों जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में खून रेजी होती है, उन लोगों को समझाओ, प्यार मोहब्बत और भाईचारा पैदा करो। उन लोगों में कोई मुसलमान नहीं था, आपस में जो लड़ाई झगड़े करते थे जो वो राजपूत ज्ञाति के लोग थे, हिंदू राजपूत ज्ञाति के लोग थे। कोई मुस्लिम में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं था, अपने भाइयों में झगड़ा था। फिर भी अहमद शाह बापू ने दोसू मियाँ को वहां भेजा था। दोसू मियाँ उन लोगों को प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देकर सबको मनाया, और उन लोगों में आपस में बैर जैर लड़ाई झगड़ा
खून रेजी सब खत्म हो गए। 5-6 महीने के बाद उन लोगों ने दिल में थाम लिया था कि दोस्तों मियाँ की किसी भी तरह हम मदद करें। उनके घर की तलाशी की, तब घर के जितने भी मेम्बरान थे, 40 मेम्बरान थे, उनमें काम करने वाली एक लेडीज की जरूरत थी। तो इसीलिए वो रजपूत ज्ञाति के लोग दोस्तों मियाँ को बुला के एक रजपूत ज्ञाति की लेडीज को, बाई को काम के लिए उनके साथ भेजते हैं कि तुम्हारे घर के काम के लिए हम खुश होके एक दासी के रूप में तुम्हें देते हैं। ये बात सुनकर राष्ट्रीय अम्मा जन्नती अम्मा से सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, समझ नहीं पाई राष्ट्रीय अम्मा जन्नती अम्मा, और गलत फहमी में जमीन को कह दिया, ए जमीन आज मुझे जगह दे दे, मुझे दुनिया में नहीं रहना। बस वो जमीन उसे जगह दे दी। बस ये है राष्ट्रीय अम्मा जन्नती अम्मा जो जमीन में समा गई। गुजरात की सरजमीन पे मीरा दातार की माँ साहबा राष्ट्रीय अम्मा जन्नती अम्मा। दास्तान तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इसी वीडियो में डालते मैं शॉर्टकट में आपको बताता चलता हूं। और कच्छ की सरजमीन का जो सवाल था, मांडवी मच्छी पीठ की सरजमीन, कच्छ मांडवी मच्छी पीठ के एरिया में उस दौर में आज से तकरीबन 100-150 या 200 साल पहले जिस तरह से तकरीर का आगाज किया गया, ईद मिलादुन नबी की निस्बत से 12, गौसे आजम की निस्बत से 11 और मुहर्रम की निस्बत से 10 तकरीर का जिस तरह से आगाज किया गया, वो आगाज करने वाले, तकरीर का नूरानी बयान करने वाले महान हस्ती का नाम सैयद अब्दुल सत्तार जिलानी साहब, जिनका मुकद्दस दरबार राजस्थान के सांचौर जिले में है। सांचौर जिले के पास एक छोटा कस्बा है, वहां उनका मुकद्दस दरबार है। और अब्दुल सत्तार का घराना देखिए, अब्दुल सत्तार का सिलसिला बदायूं शरीफ से लगता है और बदायूं शरीफ से सिलसिला बगदाद की सरजमीन से लगता है। बीच में कई ऐसे रिश्ते हैं। और अब्दुल सत्तार का घराना लूणी शरीफ, सैयद अली अकबर शाह जिलानी, सैयद महबूब शाह जिलानी, और अब जो मदरसे में फैजान अकबरी में जितने भी इनके घराने से है, वो सब इनके घराने से है, अब्दुल सत्तार के घराने से। और अब्दुल सत्तार उस दौर में गुजरात के मुफ्ती थे, गुजरात के मुफ्ती गुजरात अब्दुल सत्तार थे। तो ये आज का हमारा 3 सवाल था, आपकी खिदमत में मैंने इस तरह से पेश किया। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो आने वाली कल निस्बत रहेगी मौला अली मुश्किल कुसा से, क्योंकि कल 21वें शहरी होगी और 21वीं शहरी में मौला अली मुश्किल कुसा का विशाल का दिन है, यौम विशालत। तो इंशाल्लाह इस निस्बत से 2 सवाल हम आपकी खिदमत में इसकी निस्बत से करेंगे, और एक सवाल हमारा होगा फिर कच्छ की सरजमीन से। और कच्छ की सरजमीन ऐसी महान हस्ती के बारे में इंशाल्लाह सवाल करेंगे, ताकि आपके दिल में हमारी चंद बातें इंशाल्लाह दिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कल सुबह तक दीजिए इजाजत। मैं आपका मेहजबान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित कृषिसा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोड़े के साथ। अल्लाह हाफिज। कल सुबह शहरी तक दीजिए इजाजत।